11 वर्षीय ग्रंथ मूसा की मौत को 22 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उसके अभिभावक पिता के आंसू थम नहीं रहे हैं। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के बाहर मौजूद हैं और आज यहां पर शिवसेना का एक शिष्टमंडल सीपी मधुकर पांडे से मिलने आया था। उन्होंने ग्रंथ मूसा की मौत को 22 दिन हो गए और उस परिवार को कोई न्याय नहीं मिल रहा है और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन पर मामला दर्ज नहीं करी है नवगढ़ पुलिस। उसी के सिलसिले में ये शिष्टमंडल मिलने आया था। सीपी मधुकर पांडे ने उन्हें दिलासा दी है, इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी। आइए जानते हैं क्या कहने चाहेंगे ग्रंथ मूसा के पिता और शिवसेना के पदाधिकारी। ऐसा महसूस भी हो रहा है कि सब सत्ताधारियों का प्रेशर, ठेकेदारों का प्रेशर सत्ता के ऊपर रहने के कारण हो रहा है। ऐसा महसूस हमको हो रहा है। आज 20 दिन हुए हैं, अभी तक कोई चीज़ का कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। बस पुलिस कह रही है हम काम कर रहे हैं, चार्जशीट बना रहे हैं। निवेदन में कहा गया है कि भाजपा के पदाधिकारी आते हैं, बैठते हैं कार्यालय में। ठेकेदार कौन है, सब ठेकेदार कौन है, क्या आप नाम बताना चाहिए जिसके वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, उसको एक्सपोज करना चाहोगे आप? ठेकेदार का नाम तो हमारे पास सर आया है, सास चैरिटेबल ट्रस्ट है जो आयुक्त के पास से हमको मिला हुआ है। उसके आगे का तो अभी हमको सब ठेकेदार कौन है, क्या है, वो तो पुलिस अभी तहकीकात करेगी तो हमको पता चलेगा सर। आपको पुलिस ने कुछ बताया है? सब ठेकेदार का नाम बताया है? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं बताया हमको सर। आपको कुछ बाहर से जानकारी मिली है? बाहर से तो बहुत सारी जानकारी मिली है कि अलग अलग नाम भी हमारे पास आए, 4-5 जन के नाम भी आए हैं। ऐसा है। नाम बताना चाहिए मीडिया को। कौन हो सकता है? अब तो हम तो नागरिक है भाईंदर के। न्याय चाहिए तो आपको कोई तो डिटेक्ट करना पड़ेगा ना कि किसके ऊपर शक है, कौन है, या आप सत्ताधारी हो का दबंग ठेकेदार इसके लिए घबरा रहे हैं आप? नहीं, अगर ये ठेकेदार दबंग होता तो घबराता तो यहाँ तक सीपी के पास या मैं पहुँचता भी नहीं। लेकिन एक क्या है कि मीरा भाईंदर का एक नागरिक होते हुए भी मैं इतना धक्के खा रहा हूँ कि पब्लिक, मैं तो यहाँ तक पहुँचा लेकिन छोटी वाली पब्लिक कहाँ तक पहुँच पाएगी। इसलिए मैं न्याय के लिए दौड़ रहा हूँ। लेकिन जो सब ठेकेदार के नाम मैंने सुना है तो वो सुना है तो हमने भी बोला है, भी हम तहकीकात पुलिस वाले को पूछा तो भाई तहकीकात कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया ऑन रिकॉर्ड। हमारे साथ प्रताप सरनाइक जी कंधे से कंधे लगा के खड़े हुए हैं और जिसको हमने चुन के दिया था उससे उम्मीद थी, लेकिन वहाँ हमको न्याय नहीं मिला। लेकिन हम श्री प्रताप जी सरनाइक का धन्यवाद देते हैं कि वो आज हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हुए हैं और आगे भी उनसे पूरी उम्मीद हमको न्याय दिला के रहेंगे। एक लाइव हुआ था मनसे वालों ने किए थे जिसमें ठेकेदार का नाम मधुसूदन पुरोहित कहा गया था। क्या आपको पता है कि वही शामिल है इसमें? सब कॉन्ट्रैक्टर नाम तो हम भी वही सुन रहे हैं जो आप बोल रहे हो। अब ऑन पेपरों में तो उनका नाम कहीं है नहीं और ये लोग इतने शातिर है कि ये पेपरों में तो अपना नाम लिखा नहीं रखा है और बल्कि चला यही रोक रहे हैं। हमें ये भी मालूम पड़ा है। नहीं, बिल्कुल ये दुर्भाग्यशाली है। 11 साल का बच्चा हमारे शहर का मरा हुआ है और उनके पेरेंट्स आज यहाँ पे आए हैं। उन्होंने न्याय मांगने के लिए हमारे यहाँ के पालक, यहाँ के हमारे माननीय मंत्री प्रताप सरनाइक साहब के यहाँ आए। तो आज हमारा शिवसेना का शिष्टमंडल यहाँ पे सीपी साहब को मांग करने आया, क्योंकि सरकार हमारी है। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस तथा एकनाथ शिंदे साहब, अजित दादा पवार के नेतृत्व में ये महाराज चल रहा है। तो अगर हम अपने शहर के 11 साल के बच्चे को, जो कि हमारे बीच में नहीं रहा किसी कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही के कारण जो है, तो एटलीस्ट उसका इंक्वायरी करके जो है एक्चुअल वहाँ पे ट्रेंड ये ऑपरेटर क्यों नहीं थे, बच्चों के सिक्योरिटी से क्यों खिलवाड़ किया गया है, तो एटलीस्ट जो ऑपरेटर है वही जिम्मेदार होता है ना। तो वहाँ तक हमारी पुलिस क्यों नहीं पहुँच रही है, वो इनका मांग है, वही हम सबका मांग है। तो बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए दुखदाई है और इसीलिए आज हमारा शिवसेना का डेलीगेशन यहाँ पे सीपी साहब से मिल के और कहीं न कहीं इन परिवार को, मुथा परिवार को, जो कि भाईंदर पश्चिम में रहने वाले हैं, उनको हम लोग न्याय दिलाने का काम जो है हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ठेकेदार का या सब कॉन्ट्रैक्टर का नाम सामने क्यों नहीं? बिल्कुल सबको खुल के नहीं बात नहीं, कोई खुल के नहीं, सबको मालूम है। सबलेट जो है दिया गया है, तो उसमें जो नाम आए मधुसूदन पुरोहित या चारण, तमाम जो नाम आ रहे हैं उसके बारे में इंक्वायरी पुलिस को करना चाहिए। देखिए, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडी जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर पिछले 20 दिन पहले एक बच्चा डूबने से हादसा हुआ और वो बेचारा उसका डेथ हो गया। तो आज 20 दिन हो गए, उस परिवार को कुछ भी न्याय नहीं मिला है। तो परिवार के कुछ लोग आज अभी हमारे साथ में भी है और कुछ दिन पहले आए हमारे मंत्री प्रताप सरनाइक जी के पास पूरे समाज के लोग आए थे और उन्होंने एक निवेदन दिया था। तो उनको न्याय मिलने के लिए हम पूरे शिवसेना की टीम और उनके परिवार के साथ में आज सीपी साहब के इधर आए हैं और उनको न्याय मिलने के लिए हमने एक निवेदन दिया है।
और उम्मीद करते हैं कि सीपी साहब इसके ऊपर संज्ञान लेंगे और न्याय देने के लिए इस आज का जो निवेदन है उसका पाठ पूरा हो करके आगे की तहकीकात करेंगे। राजू भाई, पुलिस को इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, अभी उसके बारे में तो हम नहीं समझ सकते कि क्या है, लेकिन आज हमारे शिवसेना पार्टी परिवार को न्याय देने के लिए हम लोग सब आए हैं और हो सके उतना हम उनको परिवार के पीछे सपोर्ट करेंगे। सीपी साहब ने क्या कहा है आपको? सीपी साहब ने तुरंत आदेश दिया है हमारे सामने ही कि जो भी वहाँ के ठेकेदार और सब ठेकेदार जो है उनकी डिटेल में जानकारी ले ली जाए और उनका पूरा बैंक अकाउंट हो और जो भी सीसी कैमरे के 1 महीने या 2 महीने से फुटेज है वो सब फुटेज निकाल के वहाँ पर जो कौन अकाउंट संभालता था, किसका आदमी था, वो सब डिटेल निकालने के लिए बोला है। उस हिसाब से हमको उम्मीद लगी है कि इसके आगे कुछ न कुछ कार्रवाई हो गया, ऐसा आज सीपी साहब के आदेश से हमको लग रहा है। दर्शकों, आपने देखा होगा ग्रंथ मूथा के पिता के आंसू नहीं रुक रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। और मीरा भाईंदर में जिस तरीके से गंदी राजनीति चल रही है, ठेकेदारों को बचाया जा रहा है, मनपा अधिकारियों को बचाया जा रहा है और पुलिस कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित है, ऐसा जनता को आभास हो रहा है। लेकिन अब ये पूरा मामला मधुकर पांडे के हाथों में है। अब सीपी मधुकर पांडे इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, किस तरह के दिशा निर्देश देते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से 11 वर्षीय ग्रंथ मूथा की मौत पे राजनीति हो रही है और ठेकेदारों को बचाने का कार्य हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। लेकिन इस पूरे परिवार के साथ में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और उनकी पूरी सेना कदम से कदम मिलाकर खड़ी है, चट्टान की तरह खड़ी है और उन्होंने कसम खा रखी है कि ग्रंथ मूथा के परिवार को न्याय जरूर दिलाएंगे और आरोपियों को कटघरे में खड़ा करेंगे। कैमरामैन प्रभान मिंदे के साथ शशि शर्मा।